हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जो है उम्मीद है बहुत ही अच्छे हैं। आज देखिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटर जो आपका चैप्टर चल रहा है उसका एक न्यू पॉइंट हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हो पाया मैक्सिमम आपका प्रीवियस ईयर का वो हमने करवाया। आज हम लोग देखिए पोटेंशियल का क्वेश्चन लेते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसको देखिए क्वेश्चन को करने के पहले थोड़ा सा 1 मिनट में हम आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देते हैं कि एक्चुअली पोटेंशियल क्या है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। साथ में इसका बेसिक फार्मूला भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए कोई चार्ज हमने प्लस क्यू रखा है। चार्ज अगर प्लस क्यू हम रखेंगे तो श्योर है बेटा अपना एक निश्चित दूरी तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है कि नहीं। अब देखिए ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक बना दिया है, उसको हमने एक बाउंड्री में देखिए घेर दिया है। अब इसके बाहर अगर कोई भी हम यूनिट चार्ज रखे हैं और उस यूनिट चार्ज को अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहें और वो भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज, है कि नहीं, तो श्योर है कि अगर इस यूनिट चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आएंगे तो ये इसको लाने नहीं देगा, है कि नहीं, इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों लाइक एक समान चार्ज हैं। तो श्योर है कि अगर इस क्यू नॉट या यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आएंगे तो श्योर है हमको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि जो ऑलरेडी जो आपका लीडर चार्ज प्लस क्यू ऑलरेडी जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है इस पर अप्लाई कर रहा है क्यू नॉट पर, ये इसको अंदर आने से रोकेगा। ऐसी अवस्था में हमें इस पर क्यू नॉट पर एक बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और बाहर से फोर्स अप्लाई करके अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आते हैं तो जो भी वर्क डन होगा W, है कि नहीं, जो भी वर्क डन होगा W दैट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, जो चार्ज को हम लोग अंदर ले आ रहे हैं उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, जो भी अमाउंट हमको मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। पोटेंशियल, है कि नहीं, जैसे कितना पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है, कितना एक तरह से वर्क डन करना पड़ रहा है। या ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम क्यू नॉट को यूनिट ले लें, जो चार्ज हमारा क्यू नॉट है माइन्यूट चार्ज है, अगर इसको हम यूनिट लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि B बराबर W/1 का मतलब B हमारा जो है वो W के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यूनिट चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से, यानी अगर हम आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड ले आते हैं तो जो भी वर्क डन हम करेंगे उस वर्क डन को ही हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे, दैट इज पोटेंशियल। अब ये समझ लीजिए जैसे क्यू नॉट को आप अंदर लेकर चले आए, ये देखिए मान लो आप यहाँ पर लेकर चले आए, किसी पॉइंट ए पर आप जो है लेकर चले आए और इसके बाद जो है इसको अब ए से आप बी पर ले आ रहे हैं, मान लो ए से आप कहाँ पर ले जा रहे हैं, किसी पॉइंट बी पर। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि अगर हम ए पर ले आ रहे हैं तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल है, अगर मान लो बी ए है, बी पर ले आ रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल हमको मिल रहा है मान लो बी बी है, तो आप ये कह सकते हैं पॉइंट ए से बी तक इस यूनिट चार्ज को लाने में जो भी वर्क डन किया गया है वही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए बी डिफरेंस हम अगर इसको लिख दें, या पोटेंशियल डिफरेंस PD भी लिखा जाता है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ दिस डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो ये देखिए जो है आपका क्या हो जाएगा, हिंदी में हम विभवांतर कहते हैं या इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, है कि नहीं। अब आप देखिए इसकी यूनिट को आप देख सकते हैं कि यूनिट क्या हम लोग लेंगे, तो यूनिट को जूल पर कूलाम आप लिख सकते हैं। जो B की यूनिट है, देखिए जो B की यूनिट है, B की जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ B, इसको आप लिख सकते हैं जूल पर कूलाम, या इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली वोल्ट लिखते हैं, क्योंकि वोल्ट साइंटिस्ट जो है उसने सबसे पहले इसको डिफाइन किया था, है कि नहीं। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आपको जानना है कि इसका डायमेंशन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो B का डायमेंशन अगर हम लोग निकालते हैं तो वर्क का डायमेंशन डिवाइडेड बाई चार्ज का डायमेंशन, और वर्क का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए ml² T-2 डिवाइडेड बाई
क्यू का मतलब क्या होता है 80, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा ml² t-3 a-1। तो ये इसका क्या होता है डायमेंशन होता है। तो SI सिस्टम में, MKS सिस्टम में V की जो यूनिट है जूल पर कूलम लेंगे, या हम लोग क्या लेंगे वोल्ट लेंगे। इसका डायमेंशन भी आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। एक चीज़ और हमने देखा नीट में पूछा गया है कि 1 ESU का मतलब होता है कि देखिए 1 ESU ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 ESU। ये देखिए 1 ESU, ये ESU जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको कहा जाता है। ये जो है कितने वोल्ट के बराबर होता है, तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 300 वोल्ट के बराबर इसकी वैल्यू आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है एक ESU जो आपका सीजीएस सिस्टम का जो है यूनिट है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 300 वोल्ट के क्या होता है बराबर होता है। तो पोटेंशियल पर अगर क्वेश्चन आपको जानना है तो ये बेसिक चीज आपको जानना जरूरी है कि नहीं। और ये देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है कि अगर Q चार्ज है और Q चार्ज से हम किसी यूनिट चार्ज Q0 को या माइन्यूट चार्ज Q0 को r दूरी पर ले आते हैं, तो कितना जो है पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पर बनेगा जहां पर हम इसको ले आ रहे हैं। देखिए B बराबर KQ, देखिए KQ/R। ये देखिए इसका फार्मूला आता है B बराबर KQ/R। यहाँ पर ये जो लीडर चार्ज है इसको हम लोग ले रहे हैं B बराबर KQ/R, और K की वैल्यू आपको पता है, तो ये भी फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ये तो बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज़ हो गया। अब इस पर देखिए आपको ये देखना है कि कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन को आँख मूंद कर लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। डायरेक्शन पर कोई बेस्ड क्वेश्चन जान लीजिए इसमें नहीं बनता है। जैसा कि आपने कूलम्स फोर्स में देखा या जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा, तो वो बेटा स्थिति यहाँ पर नहीं बनती है। इसलिए जान लीजिए आप एक तरह से स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव इसको करेंगे और आराम से जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये भी आपको ध्यान देना है कि जो पोटेंशियल है वो एक तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है भाई? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब यह है कि जैसे मान लो एक चार्ज हमने क्यों रखा है और R1, R2, R3 दूरी पर हमने सो मेनी चार्जेस को रखा है। अगर हम पूरे सिस्टम का पूछें आपसे, बताओ पूरे सिस्टम का पोटेंशियल क्या है, तो एक एक पॉइंट के लिए, एक एक चार्ज के लिए आप क्या करेंगे, पोटेंशियल को निकालेंगे और उसको आपस में ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ हम जो है अभी न्यूमेरिकल बताएंगे तो वहाँ पर बहुत ही क्लियर हो जाएगा। इससे जान दीजिए फार्मूला रट कर या फार्मूला याद करके जो है आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। एक देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता ही है कि तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर। कह रहा है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। इसकी जो साइड है 1 मीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड 1 मीटर है। चार्जेज आर प्लेस्ड एट इट्स कॉर्नर एज शोन इन द फिगर। कह रहा है कि जैसा फिगर में दिया गया है वैसे चार्ज इस पर रखा गया है। यहाँ पर -6 माइक्रोकूलम रखा है, B पर देखिए -2 माइक्रोकूलम रखा है, C पर देखिए -3 माइक्रोकूलम रखा है। कह रहा है O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। साइड BC का जो मिड पॉइंट है O है। ये देखिए जो साइड BC है उसका मिड पॉइंट क्या है, O है। देन पोटेंशियल एट द पॉइंट O इज, कह रहा है पॉइंट O पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। फाइंड पोटेंशियल एट O, पॉइंट O पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अभी जो है हमने जस्ट एक फार्मूला आपको बताया जो है कि अगर जो है कहीं Q चार्ज रखा है और R दूरी पर आपसे पोटेंशियल पूछा जाए
तो सिंपल फार्मूला B बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई क्या करेंगे R। और ये भी आपको ध्यान देना है कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर जैसे पॉइंट O पर कह रहे हैं पोटेंशियल बताओ, तो हम निकालेंगे पॉइंट O पर जो पोटेंशियल है वो B चार्ज के कारण कितना है, O पर पोटेंशियल C चार्ज के कारण कितना है, O पर पोटेंशियल A चार्ज के कारण कितना है, और सबको आपस में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल एट O ड्यू टू A, अगर हम A के कारण निकालें, जैसे पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज A, दिस इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई R, यानी हो जाएगा के क्यू, क्यू का मतलब जो चार्ज है आप यहाँ देख रहे हैं -6 माइक्रो कूलाम है। तो ये हो जाएगा आपका, सब यहाँ पर निगेटिव वैल्यू ही है, सारी वैल्यूज निगेटिव है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -6 इंटू 10⁻�6 डिवाइडेड बाई R। R का मतलब अब भाई देखिए हम लोगों को ये देखना है कि ये दूरी कितनी है, AO कितना है। R में देखिए हम दूरी कौन सी लेंगे, AO लेंगे, है कि नहीं, कौन सी दूरी लेंगे, AO लेंगे। K की वैल्यू लास्ट में हम लोग पुट करेंगे, तो BOA की वैल्यू हो जाएगा K इंटू -6 इंटू 10⁻�6 डिवाइडेड बाई AO। अब AO कैसे निकाला जाए भाई, देखिए ये साइड 1 मीटर AC भी है, BC भी 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो ½ मीटर होगा, ½ मीटर होगा। अब हमारा AOB जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर AOB राइट एंगल ट्रायंगल है तो AO हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो 1 स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर मीन्स 1/4, यानी हो जाएगा √3/4 मीन्स हो जाएगा √3/2। तो देखिए इसकी वैल्यू आप लिखेंगे तो आ जाएगा √3/2, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखिए आप 2 को ऊपर कर देंगे तो आ जाएगा के क्यू, यानी 12 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई √3। अभी हम साइन को भी छोड़ दे रहे हैं, बाद में देखिए हम इसको यूज करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए ये पहला है कि पहला जो चार्ज आया है, पहला जो चार्ज A पर है वो पॉइंट O पर कितना पोटेंशियल बना रहा है, वो कितना पोटेंशियल बना रहा है, और इसकी वैल्यू जो है हम लोगों ने सॉल्व किया के क्यू डिवाइडेड बाई R। निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन आपको भूलना नहीं है, देखिए तीनों के साथ निगेटिव है, इसलिए जो है हम इसको छोड़ रहे हैं। या अगर आपको कोई दिक्कत अगर लग रही हो तो इसको आप पहले माइनस कर लीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। √3 की वैल्यू अभी बाद में रखेंगे, के की वैल्यू भी अभी हम लोग बाद में रखेंगे। ऐसे देखिए पोटेंशियल एट O ड्यू टू पॉइंट B, तो पोटेंशियल एट O ड्यू टू द पॉइंट B बराबर हो जाएगा के क्यू, क्यू यहाँ पर है -2 माइक्रो कूलम, -2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R। ये दूरी तो बिल्कुल क्लियर है, हाफ है, इसलिए इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये हो जाएगा k इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 इंटू 10⁻�6, ये देखिए हो जाएगा। ऐसे देखिए आप पोटेंशियल निकाल लो एट O ड्यू टू पॉइंट C, तो पोटेंशियल एट O ड्यू टू पॉइंट C के क्यू, यहाँ पर चार्ज है -3 इंटू 10⁻⁻6 दिस डिवाइडेड बाई R, और ये दूरी भी कितना है, हाफ है, मल्टीप्लाई करो k इंटू आ गया -6 इंटू 10⁻�6। तो देखिए कोई ये मैटर नहीं करता है, बस आपको केवल देखना है कि हम जहाँ पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पॉइंट की दूरी जो डिफरेंट चार्जेज हैं वहाँ से कितना है। जैसे O की दूरी A से कितना है, O की दूरी B से कितना है, O की दूरी C से कितना है, और बाकी जो सिंपल फार्मूला आपके पास है B बराबर KQ/R, वो आपको क्या करना है, यूज़ करना है। तो अभी हमने बताया कि देखिए ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, उसमें कोई डायरेक्शन का मैटर नहीं होता है। अब पॉइंट O पर हम लोगों को निकालना है कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा, सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो टोटल पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, सबको ऐड करो,
सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए के तो हमारा बाहर गया भाई, देखिए के हमारा क्या गया बाहर, माइनस भी देखिए बाहर आया, देखिए सब जगह जो है ये देखिए तीनों वैल्यू जो है, तो यहाँ पर के हमारा बाहर गया, माइनस भी देखिए हमारा क्या हुआ बाहर गया, देखो माइनस भी बाहर गया। अब 10 पावर -6, 10 पावर -6, 10 पावर -6 ये भी बाहर गया, तो 10 पावर -6 को भी आप बाहर कर लीजिए। बचा कितना, देखिए -6 -4 यानी -10, देखिए -10 -12 अपान कितना आ गया √3। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये देखिए आपको क्या मिल जाएगा 4√3, इतना आ गया है कि नहीं, इतना मिल गया। अब क्या करिए जो है कि √3 की वैल्यू भी आप खुद कर लीजिए चाहे यहीं पर, तो देखिए ये माइनस हमारा हो गया k इंटू 10 पावर -6 और ये हो गया 10 प्लस 4√3। तो इसमें देखिए बेटा आप k की वैल्यू आपको पता है कि हमारा 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। k की वैल्यू अगर आप पुट करके और इसको जो है √3 की वैल्यू भी आपको पता है 1.732 होता है, सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको -1.52 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट, 10 पावर 5 वोल्ट। तो इसमें देखिए अब कुछ नहीं, केवल आपको वैल्यू पुट करना है। k की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। √3 वैल्यू 1.732 होता है। पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको सीधे मिल जाएगा जो है कि जो पोटेंशियल होगा, जो टोटल पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी -1.52 इंटू 10 पावर 5, है कि नहीं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पर आपको जो है ध्यान देना है। और इसी तरह देखिए एक नीट का जो है एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, नीट का क्वेश्चन जो कि आपका पोटेंशियल पर ही बेस्ड है, और ये इसमें देखिए थोड़ा सा फार्मूला टाइप का पूछ लिया है। जैसे अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रैक्टिस करने के पहले जो है एक बार थियरी आप लोग जरूर देखेंगे। जैसे फील्ड का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी फार्मूले हैं उसको आप देख कर करेंगे। आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से लॉ को फॉलो करता है, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलॉम्स लॉ को भी आपको ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन पूछा है इन अ रीजन, इन अ रीजन वेयर इज 0। देखिए क्वेश्चन हमारा है, अच्छा क्वेश्चन है। इन अ रीजन, देखिए कह रहा है कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसी एरिया, एक ऐसा क्षेत्र, इन अ रीजन वेयर इज 0, वेयर ई इज 0, मतलब ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। द पोटेंशियल बी वेरीज, करा द पोटेंशियल B varies with distance r, varies with distance, varies with distance r as। देखिए इसका जो ऑप्शन इन्होंने दिया है, ऑप्शन जैसे दिया है B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, फिर इसके बाद एक ऑप्शन इन्होंने दिया है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, अगला ऑप्शन है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², B कांस्टेंट ये दिया है, B बराबर कांस्टेंट, लास्ट दिया है B बराबर कांस्टेंट, सारा B बराबर कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कैसे जो है हम इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे जो है निकालें, कैसे हम सॉल्व करें, क्योंकि अभी तक जो भी फार्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं कहीं ना कहीं ई जो है बी से क्या है रिलेटेड है। देखिए हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट से एक रिलेशन होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अब देखिए ये चीज़ थोड़ा सा इसीलिए कर रहे हैं, एनसीईआरटी को आप पढ़ते रहो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट पर वो बदलता रहता है कि नहीं। जैसे मान लो देखिए, फिर आपको हम समझा रहे हैं, मान लो प्लस Q चार्ज है और ये आप ये देख रहे हैं कि इसके डिफरेंट पॉइंट पर, जैसे एक पॉइंट हमने ए लिया, एक पॉइंट हमने क्या लिया, बी लिया, तो ए पर अगर पोटेंशियल बी ए है और बी पर अगर क्या है पोटेंशियल बी बी है, तो आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर पोटेंशियल में जो डिफरेंस आ रहा है, देखिए पोटेंशियल में जो डिफरेंस आ रहा है दूरी के साथ, जैसे ए और बी के बीच जो दूरी है, दूरी के साथ जो पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है वो एक तरह से क्या होता है, उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। उसका इससे रिलेशन होता है E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। देखिए सिंपली जो है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डी वी बाई डी आर, जिसमें देखिए डी वी बाई डी आर निगेटिव साइन क्यों लिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर जितना ज़्यादा होगा ई आपका, देखिए जितना ज़्यादा आप एक तरह से जो है आर को लेंगे बी आपका उतना क्या होगा, कम होगा। आर जब कम हो जाएगा तो बी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब आप डिफरेंस लेंगे तो डी बी जो है निगेटिव मिलेगा। डी आर का मतलब ये दूरी, ये जो दूरी है इसको हम डी आर ले रहे हैं। डी बी का मतलब जो यहाँ बी और बी बी का जो डिफरेंस आया है, डी बी बराबर डिफरेंस जो आपका आ रहा है बी ए माइनस बी बी का, उसको हम लोगों ने डी बी लिया है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूरी के साथ पोटेंशियल जो है बदलता है, पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो भी बदलता रहता है। तो दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, डी बी बाई डी आर। और डी बी बाई डी आर जो हमारा होता है वो ई के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फार्मूला हमको क्यों जानना पड़ा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है जहाँ पर ई जीरो है वहाँ पर बी आर पर कैसे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर तीनों आ गए, देखिए ई भी आया, बी भी आया, आर भी आया, और ये हमारा ऐसा फार्मूला आप देख सकते हैं कि जो तीनों को कोरिलेट कर रहा है, ई को, बी को और आर को। इसलिए जान लीजिए इस फार्मूले को हमको क्या करना पड़ा, पकड़ना पड़ा। जबकि अभी आपने देखा कि पोटेंशियल का जो और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा उसमें ई नहीं आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया था। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें, ई बराबर, हम निगेटिव साइन को अभी इग्नोर कर रहे हैं, डी बी बाई हमको क्या मिलेगा, डी आर मिलेगा। अब डी बी बराबर क्या मिल जाएगा आपको, ई डी आर मिल जाएगा। डी बी बराबर क्या मिल जाएगा, ई डी आर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए हमको क्या मिलेगा इंटीग्रेट करने पर। अच्छा, इंटीग्रेट आप कर भी सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप इंटीग्रेट करें, क्योंकि देखिए जो है सीधे कह रहा है ई जीरो है, और ई अगर जीरो है तो कह रहा है कि बी की वैल्यू क्या होगी, बी जो हमारा है वो उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बी बराबर मिल रहा है, ई को आप बाहर कर दो, ई को अगर हम बाहर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, ये देखिए ई इंटू आर, ई इंटू क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, है कि नहीं। b बराबर ई इंटू आर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देना है आपको कि e हमारा जीरो है, अगर e को हम जीरो करते हैं तो b हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, b जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो है b जीरो हो जा रहा है, अब b जीरो का मतलब ये है कि एक तरह से आप इस देख सकते हैं कि इसमें जो चेंजिंग हो रहा है डी आर के साथ वो एक कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहा है। या देखिए दूसरा तरीका भी है, यहाँ हो सकता है इंटीग्रेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकती हैं। देखिए यहाँ पर ई जीरो दिया है, अगर ई हम जीरो कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर और आसान है समझना, अगर हम इस ई को जीरो कर दे रहे हैं तो हमारा डी बी बराबर क्या आ जा रहा है, जीरो। और डी बी बराबर जीरो का मतलब जो चेंज इन द पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो हो गया। डी बी बराबर जीरो का मतलब चेंज इन द पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब बी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कहने का मतलब यह है कि अगर ई जीरो है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है
तो वहाँ पर जो बी की वैल्यू होगी, जो पोटेंशियल होगा हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमको वहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि डी बी क्या आ रहा है 0। इसका मतलब बी जो है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो गया, यानी अगर ई ही 0 हो गया तो जो बी है, जो पोटेंशियल है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए आप इंटीग्रेट करके नहीं बल्कि आप जो ये तरीका हमने बताया इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से जान लीजिए आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जान लो। अभी हमने जो है आपको दो तीन क्वेश्चन बताया, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, क्योंकि नीट में तो स्पेशली हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पर ही क्वेश्चन आ रहा है, तो यह आपको ध्यान देना है कि ये फार्मूला जो है आपको थोड़ा से और अच्छे से समझना है, एनसीईआरटी या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, और इसके बाद इस पर अब हम 2-3 क्वेश्चन और अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज केवल ये आप इतना ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट टर्न पर अब पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट पर भी 2-3 क्वेश्चन हम लोग लेंगे, तो ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।